हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरथालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहां मुझसे पूछ सकते हैं। हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत के अंदर न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के बारे में। हम सभी लोग न्यूज़पेपर जो है वो ऑलमोस्ट सभी लोग पढ़ते हैं। खास करके अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट हैं या किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक एस्पिरेंट की सुबह की शुरुआत जो है वो न्यूज़पेपर के साथ होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर रोज आपकी दहलीज, आपके दरवाजे पे आने वाला न्यूज़पेपर जो है वो एक संकट से गुजर रहा है? क्या है ये न्यूज़पेपर क्राइसिस? क्या इसके पीछे के कारण है और कैसे भारत की न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को इससे बचाया जा सकता है, इस विषय पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंकिंग एग्जाम्स हो, स्टेट पीसीएस हो, इन सभी के लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज studyIQ.com या studyIQ की ऐप पर मौजूद है। इन सभी कोर्सेज की मदद से आप अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर पाएंगे। किसी भी एग्जाम में आप किसी भी एग्जाम के लिए कोर्स में आप एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ 33, इस कोड का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, भारत का जो समाचार पत्र का पूरा उद्योग है वो एक बहुत बड़े संघर्ष से गुजर रहा है, जिसका कहीं ना कहीं कारण जो है रशिया यूक्रेन का युद्ध है। रशिया यूक्रेन युद्ध के बारे में बहुत लंबे समय से हम लोग बात कर रहे हैं। किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स को इस युद्ध ने प्रभावित किया है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट यही होता है कि हम अपने बहुत सारे सेक्टर्स की सप्लाईज के लिए दूसरे देशों पे निर्भर करते हैं। और जब किसी भी देश में इस प्रकार का संकट आता है, खास करके ऐसे देशों में जो एक बहुत बड़े ग्लोबल सप्लायर होते हैं अलग अलग कमोडिटीज के, तो सभी देशों के अंदर इस क्राइसिस का इंपैक्ट जो है वो नजर आता है। और भारत की न्यूज़पेपर इंडस्ट्री भी जो है वो इसी दौर से गुजर रही है। रशिया जो है, इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 45% ऑफ इंडियन न्यूज प्रिंट इंपोर्ट्स। वो कागज जिसके ऊपर समाचार पत्र छपते हैं, उसमें से लगभग 45% जो है वो रशिया से आता है। और क्योंकि रशिया यूक्रेन के साथ युद्ध में इस समय उलझा हुआ है, तो इस दौरान रशिया से ये पेपर आना बंद हो गया है। क्योंकि वॉर को देखते हुए बहुत सारी शिपिंग कंपनीज ने रशिया के पोर्ट्स पर जाना ही बंद कर दिया। तो रशिया से पेपर जो है, न्यूज़पेपर प्रिंट जो है वो तैयार रशिया के पोर्ट्स पर पड़ा है, लेकिन वहां से उसको लाने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ग्लोबल सैंक्शंस जो हैं वो एक के बाद एक रशिया पे लगा दिए गए हैं। अब संकट की घड़ी से गुजर रहा है भारत का और बहुत सारे देशों का न्यूज़पेपर सेक्टर, क्योंकि न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो कागज, जिसके ऊपर ये खबरें जो हैं वो छप करके हमारे घरों में पहुंचती हैं। लेकिन ये कागज जो है, इसकी सप्लाई बाधित हो चुकी है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ रशिया और यूक्रेन का युद्ध ही जो है उस कारण से ये हुआ है। ऐसा समझ लीजिए कि रशिया यूक्रेन युद्ध ने इस पूरे के पूरे संकट में आग में घी डालने का काम किया है। ये क्राइसिस जो है वो किसी एक कारण से नहीं, न्यूज़पेपर के अंदर न्यूज प्रिंट की शॉर्टेज जो है वो एक सीरीज ऑफ इवेंट्स के कारण जो है वो हो गई थी। एक एक करके इन सभी कारणों को समझेंगे जो इस तरीके की न्यूज़पेपर शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो रशिया यूक्रेन ने जो है इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम में आग में घी डालने का काम किया है। दरअसल इस समस्या की शुरुआत जो है वो जनवरी महीने से, और मैं कहूंगा पैंडेमिक से ही जो है वो हो गई थी। लेकिन मोस्ट रिसेंटली जो प्रॉब्लम शुरू हुई है वो शुरू हुई जनवरी महीने से। जनवरी महीने में फिनलैंड की एक मेजर न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जिसका नाम यूपीएम है, प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो कि वो कागज बनाती है जिसमें अखबार छापी जाएगी। फिनलैंड की एक बड़ी न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूपीएम जो है, वहां पर जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, वो हड़ताल पे चले गए। और भारत का करीब 60% ग्लॉसी न्यूज प्रिंट जो है, वो जो चमकदार थोड़ा सा मोटा न्यूज़पेपर प्रिंट आता है, वो फिनलैंड से आता है। यानी कि अब इस ग्लॉसी न्यूज प्रिंट की शॉर्टेज हो गई। क्यों? क्योंकि फिनलैंड की जो सबसे बड़ी न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वहां पर हड़ताल चल रही थी। तो जनवरी महीने में ये दिक्कत हुई। फरवरी के महीने में कनाडा के अंदर ट्रकर्स की स्ट्राइक हो गई। हमने एक वीडियो में उसके बारे में बात भी करी थी, क्योंकि कनाडा के एडमिनिस्ट्रेशन ने, सरकार ने यह फैसला सुना दिया कि ट्रकर्स को, जो ट्रक चालक है, उनको कनाडा में तभी दाखिल होने दिया जाएगा अगर वो लोग कोविड वैक्सीनेशन जो है वो लगा करके आते हैं। उसके बिना किसी को एंट्री जो है वो नहीं मिलेगी। जिस वजह से बहुत बड़े स्तर पर जो ट्रक चालक है वो कनाडा के अंदर
स्ट्राइक पे चले गए, मैसिव प्रोटेस्ट जो है वो कनाडा के अंदर देखने को मिले। अब इससे क्या इंपैक्ट पड़ता है, कनाडा जो है वो भारत में जो नॉर्मल न्यूज़पेपर प्रिंट है उसका 40% की आपूर्ति करता है, रशिया से आता है। फिनलैंड से जो ग्लॉसी पेपर आता है वो फिनलैंड से नहीं आ रहा, रशिया वॉर में है इस वजह से नहीं आ रहा। कनाडा से पेपर आता था, वहां ट्रकर्स की स्ट्राइक हो गई, तो ये संकट जो है वो और ज्यादा गहराता चला गया। और इन सभी से पहले एक बड़ा इवेंट जो है वो पिछले 3 सालों से चल रहा है, वो है कोविड पेंडेमिक। कोविड पेंडेमिक जो है उसने दुनिया की हर सेक्टर को, हर इंडस्ट्री को जो है वो प्रभावित किया है। जब हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री प्रभावित हो रही है तो अखबार जो है वो कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। न्यूज़पेपर इंडस्ट्री भी जो है उससे उतना ही प्रभावित जो है वो हो रही है। ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो लॉजिस्टिक डिस्ट्रप्शन से गुजर रही है, 2 साल से ज्यादा हो गया। कार्गो कंटेनर्स की शॉर्टेज जो है वो हम फेस कर रहे हैं। हमने आपको स्टडी आई के ऊपर वीडियोस जो है वो मिल जाएंगे कि कार्गो कंटेनर्स की शॉर्टेज का क्या कारण है। दरअसल पैंडेमिक के दौरान जब दुनिया के ऑलमोस्ट सभी देश लॉकडाउन से गुजर रहे थे तो कार्गो कंटेनर्स, वो बड़े बड़े लोहे के डिब्बे जिन पे सामान जो है वो समुद्री मार्ग से लाया जाता है, वो जिस जगह पे पड़े थे वो वहीं पड़े रहे, किसी ने उनको कलेक्ट नहीं किया। उसके बाद जब एकदम से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो लॉकडाउन के बाद शुरू हुई तो सबसे पहले जरूरत थी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की, लेकिन क्योंकि वो कार्गो कंटेनर्स जो है वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पड़े थे जहां उनको कलेक्ट नहीं किया गया, उन कार्गो कंटेनर्स की शॉर्टेज हो गई। यानी कि पैंडेमिक के कारण पहले इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टैंड स्टिल रही, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी रिवाइव हुई तो जिन बड़े बड़े कंटेनर्स में सामान रख करके ले जाना था उनकी शॉर्टेज का सामना करना पड़ा। इससे अल्टीमेटली ग्लोबल सप्लाई जो है वो बाधित हुई। फिर क्योंकि एक बड़े डिस्ट्रप्शन से पूरा का पूरा इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो गुजर रहा था, ओशियन फ्रेट कॉस्ट, समुद्री मार्गों से जो माल को ढोने की लागत है, जो कॉस्ट है, वो करीब 4 गुना जो है वो बढ़ गई है पिछले 2 सालों में। पिछले 2 सालों में 4 टाइम्स जो है वो फ्रेट रेट इंक्रीज हो चुका है, जिस वजह से ये पूरा का पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो महंगा हो गया। अब यहां पर ग्लोबली हमको जो है जो जो हमारे सप्लायर्स थे, चाहे फिनलैंड है, फिनलैंड में वर्कर्स की हड़ताल थी, रशिया में से पेपर आता था वहां युद्ध चल रहा है, कनाडा से आता था वहां ट्रकर्स की स्ट्राइक हो गई, जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो गई क्योंकि कंटेनर शॉर्टेज था। तो एक सवाल हमारे मन में आता है कि हम अगर विदेशों से हमको प्रॉब्लम आ रही है, क्यों ना हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग की ओर जाएं। लेकिन डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी जो है वो भी इतने ज्यादा अमाउंट में पेपर की आपूर्ति जो है वो नहीं कर पा रहे। पहले से ही सप्लाई क्रंच जो है वो सेवरल डोमेस्टिक न्यूज़पेपर मैन्युफैक्चरर्स फेस कर रहे थे, जिस वजह से क्योंकि पैंडेमिक या उससे पहले के समय में ज्यादातर जो प्रिंट मटेरियल है वो विदेशों से आ रहा था, तो जो लोकल मैन्युफैक्चरर था वो पहले से ही सप्लाई का क्रंच जो है वो फेस कर रहा था। और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी अपनी न्यूज़पेपर प्रिंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बदल दिया था पैकेजिंग मटेरियल बनाने में। जो लोग अखबार छापने के लिए कागज बनाया करते थे, उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें इतना फायदा जो है वो नहीं हो रहा, क्यों ना हम पैकेजिंग मटेरियल बनाते हैं। पैकेजिंग मटेरियल बहुत ज्यादा डिमांड में है क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। भारत के अंदर कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसमें हर 2 या 3 दिन में कोई ऑनलाइन पैकेट जो है वो नहीं आता है। तो बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स, जो भारत के डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स थे, जो कागज अखबारों के लिए बनाते थे, वो अब वो खाकी लिफाफे बनाना शुरू हो गए जिसमें अमेज़न या फ्लिपकार्ट जो है वो आपके घर पर पार्सल पहुंचा के जाता है। तो यहां के मैन्युफैक्चरर्स ने जो है वो अपना काम करने का तरीका, अपना सेक्टर जो है वो बदल लिया था। कुछ ही बहुत लिमिटेड इंडियन पेपर मिल्स ऐसी थी जो न्यूज प्रिंट मैन्युफैक्चर करती थी, लेकिन ये भी जो है वो शॉर्टेज फेस कर रही थी। अब सवाल ये आता है कि इनको क्या दिक्कत है, ये शॉर्टेज क्यों फेस कर रही है। दरअसल न्यूज प्रिंट जिससे बनता है, वो कागज जिसपे अखबार छापी जाती है, वो आता है रद्दी पेपर से। और रद्दी पेपर कहां से आता है? रद्दी पेपर आता है हमारे सरकारी ऑफिस से, प्राइवेट ऑफिस से, स्कूल्स से, शॉप्स से। यहां इन सभी जगहों से वेस्ट पेपर या जिसे रिसाइकिल किया जाना होता है, जिसे रद्दी का नाम दिया गया है, वो पेपर जो है वो लाया जाता है और रिसाइकिल करके अखबार छापने का पेपर बनाया जाता है। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये तीनों वो सेक्टर्स हैं जो पेंडेमिक के दौरान पूरे तरीके से बंद रहे थे? ना दफ्तरों में काम हुआ, ना घरों स्कूल्स बच्चे गए, ना दुकानें खुली। तो इन सभी से आने वाला जो वेस्ट पेपर है, जो रद्दी मटेरियल है, वो अब मौजूद नहीं है। क्योंकि रद्दी मटेरियल मौजूद नहीं है, आप रिसाइकल किसको करेंगे? यानी कि जो भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, उनको भी अखबार के लिए कागज बनाना अगर है तो उसके लिए पहले पुराने न्यूज़पेपर या पुराने रद्दी कागज आदि चाहिए, लेकिन वो ही नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम जो है वो इस तरीके से और ज्यादा बड़ा बनता जा रहा है। यहां पर
जो वेस्ट पेपर जनरेशन है वो सक्सेसिव कोविड वेव्स के कारण कोलैप्स कर गया, क्योंकि ना स्कूल खुले, ना स्कूलों में पढ़ाई हुई, ना बच्चों ने किताबों पे कुछ लिखा, ना दफ्तर खुले, ना वहां पर कागज इस्तेमाल हुए, ना दुकानें खुली। तो इस वजह से जो रिसाइकल करने वाला पेपर था, जो रद्दी पेपर था, जिसको रिसाइकल करने के बाद अखबार छापने के लिए पेपर बनाना था, वो पेपर ही जो है, वो रद्दी ही जो है वो शॉर्टेज में रही। तो किस तरीके से एक पूरा का पूरा साइकिल जो है वो यहां पर बन गया है कि अखबार छापने के लिए पेपर नहीं है क्योंकि रद्दी नहीं है, और रद्दी अब इस वजह से नहीं है क्योंकि अखबार जो है वो शॉर्टेज में है। तो इस तरीके से एक विशियस साइकिल सा यहां पर बन गया है, और इस पूरे के पूरे प्रॉब्लम का सीधा असर पड़ रहा है उन इंडस्ट्रीज पर जो न्यूज़पेपर छापने का काम करती हैं। अब जब सप्लाई जो है वो बाधित हो गई तो इसका इंपैक्ट क्या होना था? डिमांड और सप्लाई का सिंपल सा इकोनॉमी का कंसेप्ट है। जब सप्लाई कम है तो इसका सीधा सीधा अर्थ ये है कि डिमांड पूरी करने के लिए प्राइस जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और वही चीज देखने को मिली। 2019 तक अखबार छापने वाला पेपर जो है वो $450 प्रति टन आता था। आज उसका प्राइस जो है वो $950 प्रति टन हो गया, यानी कि प्राइस जो है वो डबल हो चुका है। यानी कि अगर इस प्रॉब्लम से उभरना है तो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को अपनी न्यूज़पेपर कॉस्ट जो है वो भी कम से कम डबल करनी पड़ेगी, फिर ही वो इस क्राइसिस से निकल पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से डिजिटल पेपर्स की ओर शिफ्ट, आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो न्यूज़पेपर फिजिकली नहीं खरीदते बल्कि अपने मोबाइल में रीड कर लेते हो। तो ऑलरेडी जो ऑडियंस है न्यूज़पेपर्स की वो काफी कम हुई है बिकॉज ऑफ मोबाइल टेक्नोलॉजी। उस पे अगर ये न्यूज़पेपर्स अपना प्राइस बढ़ाते हैं तो फर्दर इनके ऑडियंस बेस जो है वो कम हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम चीजें जो है वो एब्सोल्युटली फ्री हमको मोबाइल पे मिल रही हैं। लेकिन फिर भी न्यूज़पेपर मैन्युफैक्चरर्स जो है या जो न्यूज़पेपर कंपनीज है उनका ये कहना है कि आप मोबाइल पर आई हुई हर एक खबर पे भरोसा नहीं कर सकते। जब से मोबाइल पे न्यूज आना शुरू हुई है आप सभी ने देखा है फेक न्यूज कितने चल पड़े हैं। बिना बात के किसी भी छोटे से मसले को जो है वो फेक तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो आज भी डिपेंडेंस जो है वो न्यूज़पेपर के ऊपर बहुत है। इस वजह से इस सेक्टर को, इस इंडस्ट्री को जो है वो बचाने की जरूरत है। अब पूरे के पूरे अखबार को छापने में जितनी लागत लगती है उसमें से 40 से 50% कॉस्ट जो है वो उस पेपर की होती है, यानी कि 50% कंट्रीब्यूशन जो है वो न्यूज प्रिंट का है, जो पेपर का कॉस्ट बढ़ गया है। और उसके साथ साथ बाकी चीजें भी दोस्तों, जिस तरीके से ग्लोबली रशिया यूक्रेन वॉर के कारण सभी चीजें जो है वो महंगी हो रही हैं, तो सिर्फ अखबार छापने का पेपर ही नहीं, जो इंक जिससे प्रिंटिंग की जाएगी या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है क्रूड ऑयल के बढ़ने के कारण, ये सारी की सारी चीजें महंगी हो रही हैं, जिस वजह से न्यूज़पेपर को छापने की जो लागत है, जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और ऐसी सिचुएशन में अब इन बिजनेसेस को सस्टेन करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। अब सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो हमें समझ आ गई कि कोई एक कारण नहीं है, सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन सॉल्यूशन क्या है? द मोस्ट इजीएस्ट वे आउट इज न्यूज़पेपर इंडस्ट्री जो है, जो पूरा का पूरा समाचार पत्र उद्योग है, उन्होंने सरकार को एक रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया है, जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट करा है कि सरकार जो 5% कस्टम ड्यूटी चार्ज करती है अखबार छापने वाला कागज जब विदेश से आता है, इस 5% कस्टम ड्यूटी को जो है वो हटा दिया जाए, ताकि एटलीस्ट ये 5% का रिलीफ जो है वो न्यूज़पेपर इंडस्ट्री को मिल सके। इससे ये एक इजीएस्ट वे आउट है और मच नीडेड सॉल्यूशन है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो शायद एक बड़ा सेगमेंट न्यूज़पेपर इंडस्ट्री का जो है वो बंद भी हो सकता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो समाचार पत्र उद्योग है वो भारत के अंदर आज क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। आई होप हम विस्तार से समझ पाए होंगे क्या ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम है, क्या इसके पीछे कारण है और किस तरीके से इस समस्या से हम उभर सकते हैं। दोस्तों, studyIQ.com या StudyIQ की ऐप पर आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल है। आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को शानदार बना पाएंगे। दोस्तों, आप किसी भी कोर्स में एनरोल करते हैं, ये कोड शुभ33 इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। आप मैसिव डिस्काउंट जो है वो StudyIQ पे ले पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।